हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सूरज सर टॉक में। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आज पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है। तो हम जानेंगे कि आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि क्या है, लास्ट डेट क्या है, कब परीक्षा होगी, कौन कौन सी शिफ्ट में पेपर होगा, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, है ना, और फिजिकल पहले कर दिया गया है या नहीं किया है, सारी चीज़ हम डिटेल से जानने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका टाइम ना गवाते हुए। ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 26/6/2023 है और लास्ट डेट है 10/7/2023। आप देख पा रहे होंगे लास्ट डेट कब है, 10/7/2023। और यदि आपको कोई दिक्कत हो जाती है फॉर्म भरने में, आपने कुछ गलती कर दी, तो आप उसको चेंज करा सकते हैं। कब? 26/6/2023 तक, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की जो अंतिम तिथि है, लास्ट डेट, वो है आपकी 15/7/2023। ठीक है। तो आपका, और अगर हम बात करें पेपर की, ठीक है, देखिए परीक्षा का दिनांक दिया हुआ आपका कब है, आपका परीक्षा का दिनांक 12/8/2023। परीक्षा की डेट 12/8/2023 से प्रारंभ होगी, ठीक है। और हम बात करते हैं अगर फीस की, तो कितना लगेगा आपका? आपका 1500 रुपये है अनरिजर्व के लिए, और रिजर्व लोगों के लिए कितना है, 250 रुपये, ठीक है। और कहाँ से भर सकते हैं, तो आपको कियोस्क से भर सकते हैं। उनका जो पोर्टल चार्ज होता है वो 60 रुपये रहेगा, ठीक है। और अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूज़र के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20 रुपये दे होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको होगा। इस बार देखिए इन्होंने एक और लाइन जारी की है, क्या लिखा हुआ है, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक भोपाल को दिनांक 20 अप्रैल 2023 के अनुसार मंडल द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में 19 अप्रैल 2024 तक भरवाए जाने वाले आवेदन पत्रों में आवेदक को केवल प्रथम परीक्षा के आवेदन भरने के समय एक बार निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा। उसके बाद अवधि तक कर्मचारी मंडल की किसी भी अन्य परीक्षा में आवेदन भरते समय आवेदक को परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। मतलब एक बार अब आप फॉर्म भरेंगे तो उसके बाद आपका वो अप्लाई रहेगा। उसके कब तक रहेगा, तो 19 अप्रैल 2023 तक, 24 तक। उसके बाद आपको कोई भी फीस नहीं लगेगी, एक ही बार फीस लगेगी, ये कहा गया है। चलिए परीक्षा का देखिए दिन और दिनांक की बात करें तो ये आपका दिखाई दे रहा है आपको 12/8/2023 से प्रारंभ होगा। 12/8/2023 मतलब अगस्त में 12 तारीख को 2 शिफ्टों में कराया जाएगा, 7:30 से 8:30 बजे तक, और दोपहर में आपका 12:30 से 1:30 बजे तक, ठीक है। और आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया है, क्वेश्चन का समय दिया है, कितना टाइम रहेगा, 2 घंटे का टाइम रहेगा आपके पास, ठीक है। कुछ कमेंट दिए हैं कि क्या क्या होना चाहिए। पहला, जो कैंडिडेट होगा उसका पंजीयन अनिवार्य होगा। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त तो पहचान पत्र लाना होगा। ये सारे आपको ध्यान रखना है, देख लेना है, आराम से चेक कर लेना है, ठीक है, कौन कौन से आपकी एलिजिबिलिटी हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आपका चलिए तो देखिए किस पेज पर ये दिया है आपको, क्या क्या जो जानना जरूरी है। सिलेबस की बात कर लेते हैं तो देखिए 47 पे दिया है, ठीक है। क्या क्या लेना है, क्या क्या प्रमाण पत्र जरूरी है, सारी चीज़ें हम जान लेते हैं। चलिए क्या पोस्ट रहेगी, तो जीडी है आपकी, आरक्षक सामान्य ड्यूटी, जनरल ड्यूटी, आरक्षक जनरल ड्यूटी, है ना। देखिए यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं पोस्ट की, तो कितने पोस्ट हैं। कांस्टेबल जीडी में आपके लिए, जनरल के लिए है अनरिजर्व 1040, ओबीसी में 1040, एससी में 616, एसटी 771। इस तरीके से टोटल आपकी वैकेंसी है। ओपन के लिए 3851, और टोटल अगर हम बात करें तो यह 7090 आपकी वैकेंसी हो सकता है बढ़ाई जाए आपकी वैकेंसी, बट अभी तो इतना ही 7090 है। और यहाँ पे आपके बताया गया कि किसके लिए कौन कौन सी वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, ठीक है। यदि हम बात करें फिजिकल की, तो क्या होना चाहिए, देखिए आरक्षक पदों के लिए यहाँ पे आपका वर्ग दिया है, हाइट दी है, ठीक है। तो अनारक्षित वर्ग हैं जो, उनमें मेल का जो आपका हाइट है वो कितना मांगा हुआ है, 168 सेंटीमीटर,
और जो चेस्ट है वो बिना फुलाए होना चाहिए 79 और फुलाव सहित होना चाहिए 80 सेंटीमीटर, है ना। तो इस तरीके से आपका दिया है, अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। एससी का कितना होना चाहिए 165 और एसटी का कितना होना चाहिए 165। तो सारी कैटेगरी बताई गई हैं आपकी। और यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए कद का दिया है, सीने का फुलाव दिया है, ठीक है। क्या क्या आपकी जो चीज़ें हैं, नौकनी है ना, तथा फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, नौकनी। और किसी किसी के पैर एकदम से मुड़े हुए होते हैं। तो बहुत सारी कैटेगरी आपको बताई गई हैं, ठीक है। और जो जो रिज़र्व के बारे में है वो सारी चीज़ें आपको डिटेल से समझाया गया है। तो हम जान लेते हैं सारी चीज़ें। चलिए, यदि हम सिलेबस की बात करें तो देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि मैथ और रीजनिंग कितने का आएगा, 40 नंबर का मैथ्स। और बौद्धिक क्षमता तथा मानसिक रीजनिंग कितने का आएगा 30। विज्ञान एवं सरल अंकगणित 30 नंबर का। तो यहाँ पे उन्होंने सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान 40 नंबर का पूछा है। बौद्धिक क्षमता तथा मानसिक अभिरुचि 30 नंबर का। विज्ञान एवं सरल अंक 30 नंबर का। तो इस तरीके से आपका पेपर का डिटेल दिया है जो 100 मार्क्स का होगा। 2 घंटे आपके पास टाइम रहेगा। ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, ठीक है। कैसे अप्लाई होगा तो देखिए सारा फॉर्म दिया है आपको, साइन, यहाँ पे फ़ोटो, यहाँ पे आपको रिटर्न में लिखना होगा, ठीक है। परीक्षा का नाम, तिथि, ठीक है, केंद्र, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई इस तरीके से फॉर्म में, ठीक है।